लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक स्टॉक्स का एनालिसिस करने के लिए, चाहे उसका फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे उसका टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे उसके प्रोडक्ट के पोर्टफोलियो को उसको एनालाइज करना हो। तो उनमें एक शेयर है जिसका नाम है टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स। टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है ये शेयर। दूसरा, इसका ही मैंने एनालिसिस क्यों किया है, बिकॉज मैं इसका एनालिसिस इसलिए करना चाहता हूं, ये जो स्टॉक है आज 7% की रैली के साथ, मतलब इसने रैली दी है आज के दिन। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या ये पंप डंप टाइप तो नहीं है, क्या ये जो ग्रोथ है सस्टेन कर पाएगा टाटा कंज्यूमर्स या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और जो न्यूज आई है उसको जानना बहुत जरूरी है, और उसके बाद हम चलेंगे सीधा प्रोडक्ट के फंडामेंटल एनालिसिस पे, और उसके बाद चलेंगे उसके टेक्निकल एनालिसिस पे। तो चलते हैं सबसे पहले इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो पे। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को अगर हम देखें तो इसके पास में कई सारे ब्रांड्स हैं टाटा कंज्यूमर्स के पास में। आपने देखा हो वेज हक्का नूडल्स, वो भी टाटा का ही है। चिंग्स, अभी इन्होंने जो चिंग्स वाला जो ब्रांड है ना, इन्होंने एक्वायर किया है डायमंड फूड से। तो इनके पास ऑलरेडी टाटा संपन्न, टाटा टी गोल्ड, टाटा सॉल्ट हमारे घर में भी काफी बहुत ज्यादा यूज होता है। टेटली जो चाय है, टाटा टी प्रीमियम देसी चाय जो है, टाटा सोलफुल रागी बाइट्स, स्मिथ एंड जॉन्स, टाटा हिमालयन वाटर एंड ऑर्गेनिक इंडिया जैसे ब्रांड्स हैं इसमें शामिल है। ठीक है, और स्टारबक्स भी टाटा का ही है जैसे ये दिखाई दे रहा है। तो ब्रांड्स तो इनके पास बहुत सारे हैं, टाटा कंज्यूमर्स के पास में है। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं कि जो न्यूज आई है वो कहां से आई है। जो न्यूज आई थी टाटा कंज्यूमर्स के लिए, वो 7-8% की बढ़ा था शेयर। क्यों बढ़ा? बिकॉज जो गोल्डमैन सैचिट है, जो कि एक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है, उन्होंने क्या कहा, एक टारगेट दिया इसको 1200 रुपीस का। जो पहले उन्होंने टारगेट दिया था 1040 का दिया था, अब उस टारगेट को बढ़ा दिया है उन्होंने, 1200 रुपए तक कर दिया है जो रेटिंग है, जिसकी वजह से ये टाटा का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो शेयर है हाइक किया। तो हाइक तो सही किया। तो अब चलते हैं इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पर। तो करते हैं एक स्टॉक का इन डेप्थ एनालिसिस, जिसमें हम फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों एनालिसिस करेंगे। पहले इसके प्रोडक्ट्स और जो इससे रिलेटेड जो न्यूज थी उनको हमने ओवरव्यू कर लिया था। अब हम सीधे चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो थोड़ा बहुत इसका कंपनी का प्रोफाइल भी देख लेते हैं। देखो कंपनी में क्या है, सबसे पहले तो लार्जेस्ट सॉल्ट ब्रांड इन इंडिया, टाटा सॉल्ट बहुत पहले से बिक रहा है। एक टाटा टी जो चाय है वो सेकंड लार्जेस्ट टी ब्रांड है इंडिया के अंदर, और टेटले जो कि थर्ड लार्जेस्ट टी ब्रांड है यूके के अंदर और कनाडा के अंदर। तो भाई मोनोपोलिस्टिक, बहुत मतलब मोनोपोलिस्टिक तो नहीं कहेंगे, 3 बड़े ब्रांड हैं इसके पास में। जो टी ब्रांड और साल्ट ब्रांड तो इसके पूरे, मतलब जो टेटली है वो तो पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस है। इवन जो इनका जो बिजनेसेस है यूके में, नॉर्थ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका तक में है। सबसे बड़ी चीज है एक, तो सबसे बड़ी चीज है कि जो कंपनी टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है ना, टाटा ग्रुप में क्या है कि किसी भी कंपनी को इतनी आसानी से नहीं रख सकते। अगर वो लॉस में भी जाती है तो टाटा और सन्स उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसको कर्ज वगैरह दे देता है, बोरोड करा देता है आसानी से। और दूसरा, इनके पास में इंडिया का सबसे टॉप मैनेजमेंट है, इस वजह से ये किसी लेवल पे फेल नहीं होते, चाहे वो किसी भी लेवल पे। और एक के बाद एक ब्रांड्स वगैरह भी एक्वायर करते हैं, जैसे सहनवाज चटनी वगैरह, या जो वो था सॉस वगैरह थी, इन्होंने वो भी एक्वायर की है अभी। तो चलते हैं हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। सबसे पहले मार्केट कैप में देखें तो सबसे पहले क्या देखते हैं इसमें मार्केट कैप में, कि ये एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत लो होगी। वैसे इस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने का पर्पस ये था कि 7% तक बढ़ा है, क्या इसमें वो तेजी है, बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी, वो इसलिए हम इसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस कर रहे थे। तो मार्केट कैप तो 1 लाख करोड़ का है, जो ठीक ठाक है। स्टॉक का पी भी जो है ना 80 का है,
और जो का इंडस्ट्रियल पीई है वो पी 27.90 का है, यानी इंडस्ट्री से तो तेज चल रहा है भाई ये स्टॉक, ये तो मानना पड़ेगा। इंडस्ट्री से तेज चलने का रीजन ये है कि भाई इनका जो बिजनेसेस वगैरह है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। दूसरा जो ROI है वो कुछ ज्यादा अच्छा तो नहीं है पर एक मीडियम लेवल का है, 10 का है। ऐसे ही ROE भी कुछ खास नहीं है, 8.32, बट है थोड़ा ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी एवरेज है जिसे कहते हैं। फिर अगर हम इसका डेट टू इक्विटी देखें, वो बहुत अच्छा है इसका डेट टू इक्विटी, यानी कि कर्जा तो कंपनी के ऊपर बिल्कुल भी है नहीं, यानी ग्रो कर सकती है कंपनी। पैग रेशो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, पैग रेशो बहुत है इसका, पैग रेशो 2.98 बहुत ज्यादा होता है, यानी कि ग्रोथ वगैरह कमी है कंपनी में, ज्यादा की नहीं है अभी इसने ग्रोथ, यानी कि ये अभी भी 80 का पी होने के बावजूद भी ये अंडर वैल्यूड पोजिशन में ही है। आप ये देख लो कि कंपनी ग्रो भी नहीं कर रही फिर भी उसका पी 80 हुआ पड़ा है, ये सबसे बड़ी बात है सोचने की कि इंडस्ट्री से भी ज्यादा बढ़ा हुआ है। फिर ये सारी चीजें तो ऐसे ही थी, नॉर्मली है। पैग रेशो थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो रेड जोन में है, बाकी सारा कुछ ठीक ठाक ही है इसमें, ठीक है। अगर इसका पी कंपेयर करें तो एक साल के महीने के अंदर देखो क्या है, एक साल के अंदर इसका मीडियन पी देखें तो 17.70 का है, पर एक साल में कितने का है यार, ये 5 इयर्स का था ना, अभी 5 इयर्स का था, ये 1 इयर्स का कितना है, 78.20 है 1 ईयर का, और वहां पे कितना है 80 का है, यानी 78 2 पॉइंट ज्यादा बढ़ रहा हुआ है, यानी एवरेज ही है, मतलब यानी जितना चल रहा है उतना ही है, एक साल में जितना था, ना ऊपर गया है ना नीचे आया है, मतलब ऊपर गया है 2 पॉइंट, तो 2 पॉइंट कुछ ज्यादा खास नहीं होते वैसे। स्टॉक जो है अपनी बुक वैल्यू का 5 टाइम्स हो चुका है, यानी करंट प्राइस 1063, 193 की इसकी बुक वैल्यू है, 5 टाइम्स हो चुका है। वैसे महंगा है काफी टाटा कंज्यूमर्स, पर ग्रोथ इसमें आ सकती है बिकॉज इसका जो वर्ल्ड वाइड बिजनेस है ना, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे हैं टाटा की कंपनियों के। और जो पी है आप ये देखो, ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग के अंदर आता है, इस तरह के स्टॉक्स ना थोड़े महंगे वाले पीई है पर ग्रोथ भी दे सकते हैं, जैसे टाटा कंज्यूमर 80 का है, CCL 27 का है, रोसेल इंडिया है 38 का, ये सबसे महंगा ही है टाटा कंज्यूमर से। इसमें इवन प्रॉफिट वगैरह की बात करें, देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि प्रॉफिट वगैरह भी कंपनी इतना कुछ खास बना नहीं रही है, 1320 करोड़ से 1215 और 1151 करोड़, यानी कि प्रॉफिट वगैरह भी कुछ खास हुआ नहीं है, इन्हें एवरेज ही है इनका। लेकिन फिर भी देखो इसका 80 का पीई मिल रहा है इसको, मार्केट इसको 80 का पीई दे रही है, तो बहुत बड़ी बात है। कैगर इसको देखें तो -1 साल के अंदर -5 का, यानी अभी स्टॉक बढ़ा भी नहीं है फिर भी कंपनी इसको ओवर रेट कर रही है, यानी कि थोड़ा नीचे आए तब उसमें लेने की संभावना बन सकती है, अदरवाइज अभी थोड़ा महंगा है स्टॉक, तो महंगा है काफी क्या पी के हिसाब से भी और ग्रोथ के हिसाब से, क्योंकि ग्रोथ भी इतनी आ नहीं रही है, तो थोड़ा बहुत करेक्ट होना चाहिए तब उसमें बन सकता है। बाकी जो कैश फ्लो वगैरह है, कैश फ्लो वगैरह ठीक है इसका, कैश फ्लो वगैरह अगर देखें तो देखो -7796 से 87 और 281 हो गया कैश, ठीक है। उसके बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें, शेयर होल्डिंग पैटर्न बिल्कुल ठीक है, जिसमें प्रमोटर के पास में 33% है। वैसे 33% काफी कम होता है, पर मैंने क्या कहा था, अगर प्रमोटर के पास में भी कम हो ना तो FIIs और DIIs की परसेंटेज को जरूर देखो। इसमें क्या है कि FIIs के पास में 23% है, DIIs के पास में 19% है, यानी कि कहीं ना कहीं पे वो इससे बैलेंस हो जाता है। तो स्टॉक ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी थोड़ा महंगा है फंडामेंटल के हिसाब से। तो चलते हैं हम इसके अभी टेक्निकल एनालिसिस पे।
टेक्निकल एनालिसिस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले जो शेयर का प्राइस है वो देख लेते हैं, 1062 है, 1062.70 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद में इसके अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखें तो आप ये देखो 1062, 1178 पर इसका पहला रेजिस्टेंस है। अगर इसे तोड़ता है तो 1253 तक जाएगा। अगर 1253 को तोड़ गया फिर ये फ्री है, फिर ये काफी ऊपर तक जा सकता है। पर अभी स्टॉक ना कुल मिला के करेक्ट नहीं हुआ है, पीई उसका 80 का है, बहुत महंगा है। फिर जो सपोर्ट लेवल है वो 881 का है, पहला सपोर्ट लेवल। दूसरा सपोर्ट लेवल अगर इससे नीचे गिरता है तो 817 तक आ सकता है, और 817 से नीचे जाएगा तो फिर ये जो तीसरा सपोर्ट लेवल है, ये यहाँ वाला, यहां तक आ सकता है। अगर इसके आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में 56 का आरएसआई चल रहा है, यानी कि अभी तो आरएसआई 56 का है, लेकिन जैसे ही ये 60 के ऊपर जाएगा ना, ओवरसोल्ड जोन में चला जाएगा ये। इसका मतलब मोमेंटम भी है इसके अंदर, और क्या चीज है, मोमेंटम के साथ साथ इसके अंदर स्ट्रेंथ भी है, आरएसआई का मतलब होता है। तो यानी कि स्टॉक भाग सकता है टाटा कंज्यूमर्स का, क्योंकि आरएसआई 56 तक पहुंच गया है उसका। और अगर इसके उसको देखें, इस पे हम एक और चीज देख रहे थे जो हमारे पास था ना, ये फंडामेंटल एनालिसिस, वहां पे थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस 50 डेज डीएमए भी देख सकते थे। जैसे ये है प्राइस के अकॉर्डिंग, इसमें जैसे ये प्राइस है, अगर 50 डेज का डीएमए यानी मूविंग एवरेज देखें तो ये जो पीली वाली लाइन है इसको क्रॉस कर चुका है प्राइस। इसका मतलब है कि जो स्टॉक है उसके अंदर मोमेंटम है, 50 के एमए को तो एमए को तो पार कर चुका है, मूविंग एवरेज को। क्या 200 के ये 200 वाली लाइन है जो गाड़ी वाली है, इसको भी क्रॉस कर चुका है स्टॉक, यानी कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो है। और दूसरा आरएसआई ये बताता है कि ये जो स्टॉक है स्ट्रेंथ की ओर भी जा रहा है, मोमेंटम तो है ही, स्ट्रेंथ और ले लेगा। जैसे ये 60 से ऊपर जाएगा, मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ भी आ जाएगी इसमें, और ये भागना चालू कर सकता है, लंबी रेस का घोड़ा बन सकता है। तो ओवरऑल यही है कि स्टॉक थोड़ा महंगा है, लेकिन स्टॉक के अंदर मोमेंटम भी है और स्ट्रेंथ भी है। तो यही आज का कंक्लूजन था। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और पुराने हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें और उस पर कमेंट करें। अगर आपका स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, किसी भी तरह की कोई क्वेरीज, और नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो आपकी क्वेरीज का मैं कहीं ना कहीं पे जब भी समय होगा आपको आंसर जरूर दूंगा। थैंक यू।